Hello बच्चों, let's read the question. The question says pars intermedia is a part of. Question में हमसे क्या पूछा गया, जो pars intermedia है वो किसका पार्ट है? So now let's start the question. सबसे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट देखेंगे. की कॉन्सेप्ट. So क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट क्या है हमारा, कि हमें पार्ट्स पता होने चाहिए पिट्यूटरी ग्लैंड के. क्या पता होने चाहिए हमें? पार्ट्स ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड. अगर हमें ये पता है तो हम क्वेश्चन को इजिली सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो हमने यहाँ पे बोला है कि उसके पार्ट्स है, तो यहाँ पे इस पॉइंट से हम क्या समझ सकते हैं कि भाई डिफरेंट पार्ट्स के अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड डिवाइडेड है. कि डिफरेंट पार्ट्स इन टोटल कितने होते हैं? 2 होते हैं इन टोटल. एक होता है यहाँ पे अडीनोहाइपोफाइसिस एंड जो सेकंड पार्ट होता है यहाँ पे दैट इज न्यूरोहाइपोफाइसिस. अब ये जो अडीनोहाइपोफाइसिस एंड न्यूरोहाइपोफाइसिस है, ये भी आपस में क्या है? डिवाइडेड होते हैं. अडीनोहाइपोफाइसिस के यहाँ पे 2 पार्ट्स है, न्यूरोहाइपोफाइसिस का कोई पार्ट नहीं है, इसका सिर्फ एक ही पार्ट है. सो अगर हम अडीनोहाइपोफाइसिस की बात करें तो जो एक पार्ट होता है यहाँ पे दैट इज पार्स डिस्टेलिस. क्या पार्ट है इसमें? एक पार्स डिस्टेलिस पार्ट होता है इसका एक, एंड जो दूसरा पार्ट होता है दैट इज पार्स इंटरमीडिया. ठीक है, पार्स इंटरमीडिया यहाँ पे सेकंड पार्ट. न्यूरोहाइपोफाइसिस वैसे तो किसी दूसरे पार्ट के अंदर डिवाइडेड नहीं है, बट इट इज ऑल्सो नोन एज पार्स नर्वोसा. क्या कहते हैं हम इसे? पार्स नर्वोसा भी कहते हैं. एक पॉइंट और हमें यहाँ पे याद रखना चाहिए विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि जो पार्स डिस्टेलिस वाला पार्ट है इसको कॉमनली क्या कहा जाता है? इसको बोला जाता है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड. क्या बोलते हैं इसे हम? एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड भी इसको बोला जाता है. और अगर हम पार्स नर्वोसा की बात करें तो इसको पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड बोलते हैं. पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड. ठीक है, तो अभी हमसे क्वेश्चन के अंदर पूछा गया था कि जो पार्स इंटरमीडिया है वो किसका पार्ट है. तो पार्स इंटरमीडिया किसका पार्ट है? अगर हमारी ऑप्शन रीड करेंगे तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा हमारा? दैट विल बी बी, दैट इज अडीनोहाइपोफाइसिस. उसी का पार्ट है ये. अभी हमने बोला है यहाँ पे, हम यहाँ पे डायग्राम में भी क्लियरली देख सकते हैं कि हमारा पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो न्यूरोहाइपोफाइसिस वाला पार्ट है, और ये हमारा एंटीरियर वाला पिट्यूटरी विच हैज पार्स इंटरमीडिया, पार्स डिस्टालिस एंड कभी कभी एक पार्ट और हम बोलते हैं दैट इज पार्स ट्यूबुलारिस. ठीक है, एक और पार्ट है जो छोटा सा पार्ट यहाँ पे प्रेजेंट है, बट मेजरली हम यहाँ पे 2 ही पार्ट्स को स्टडी करते हैं, पार्स इंटरमीडिया एंड पार्स डिस्टालिस. इसके अंदर जो पार्स डिस्टालिस वाला पार्ट जिसके बारे में अभी हमने बोला था, ये जो छोटा सा यहाँ पे रीजन है वो क्या होता है? पार्स इंटरमीडिया के साथ बहुत ज्यादा क्लोजली रिलेटेड है. तो हम इसको क्या बोल देते हैं कि कई बार कि भाई इंटीरियर पिट्यूटरी का ही पार्ट है. ठीक है, बट मोर स्पेसिफिकली बोले तो अडीनोहाइपोफाइसिस का पार्ट होता है ये. बाकी के ऑप्शन देखते हैं बाकी के इनकरेक्ट क्यों है. ए में हमें क्या गिवन है? न्यूरोहाइपोफाइसिस. तो ये तो भाई इनकरेक्ट हो गया. पहले ही बोला था न्यूरोहाइपोफाइसिस का कोई पार्ट, मतलब बोल सकते हैं इसका खुद का ही एक और नेम है विच इज नोन एज पार्स नर्वोसा. सीज पोस्टीरियर लॉब ऑफ पिट्यूटरी, ये भी इनकरेक्ट हो गया बिकॉज पोस्टीरियर लॉब ऑफ पिट्यूटरी न्यूरोहाइपोफाइसिस को ही बोला जाता है. डी इज हाइपोथैलेमस, तो ये भी इनकरेक्ट हो गया. वाई? इस डायग्राम को देखिए ध्यान से. हाइपोथैलेमस एक अलग ग्लैंड है और वो एक अलग जगह प्रेजेंट है. पिट्यूटरी एक अलग ग्लैंड है, तो भाई वो उसका पार्ट ही नहीं है. सो करेक्ट आंसर क्या हो गया हमारा? दैट इज बी. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.